जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो बड़ी खबर इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, जहां पर अमेरिकी हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में घिरे हुए हैं। उसे लेकर यूएस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी उसमें इन हमलों को लेकर कहा गया था कि जो अटैक ट्रंप की ओर से या अमेरिका की ओर से ईरान में किए गए हैं उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो परमाणु कार्यक्रम ईरान का है वो कुछ महीने ही पीछे गया है। इसे लेकर ट्रंप लगातार बोलते रहे, लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि अब इसे लेकर CIA की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। CIA मतलब कि एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि इजराइल में आप मोसाद को कह लीजिए, भारत में आप रॉ को कह लीजिए, इसी तरीके से CIA अमेरिका में है और उसने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी है। यूएस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसे लेकर क्या कुछ कहा है और उन हमलों को लेकर, खास तौर पर फोर्डो में जो न्यूक्लियर प्लांट था उन हमलों को लेकर CIA क्या कुछ कह रही है, उस पर हमारे साथ बात करने के लिए सोनम मौजूद हैं। सोनम, अब CIA ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या कुछ कहा है? तो शुरुआत से ही हम बता दें कि जब ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था तो ये कहा था कि हमने परमाणु ठिकानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है और बहुत पीछे धकेल दिया है ईरान को। लेकिन अब जो अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसा कि आपने बताया कि CIA ने एक बड़ा दावा किया है और CIA ने कहा है कि अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की बात पर अब CIA ने भी पुष्टि कर दी है और इस पर एक मोहर लगा दी है। ये CIA का जो ये बयान आया है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी फ़िलहाल US इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये दावा किया गया था कि ईरान को हमले का अंदेशा पहले हो गया था और जो परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम था उसको पहले ही सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था और जो है अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान के परमाणु ठिकानों को सिर्फ कुछ महीने के लिए पीछे धकेला गया है, ना कि पूरी तरह ख़त्म किया गया है। अब अगर हम CIA के बयान की बात करें जो US इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद आया है, तो CIA की रिपोर्ट में जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ हैं जॉन रैटक्लिफ, उन्होंने आधिकारिक बयान जारी कर ये बताया कि CIA की रिपोर्ट में ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय और सटीक तरीके से जुटाई गई जो जानकारी है, खुफिया जानकारी शामिल है। ईरान ने जो कुछ खोया है उसे फिर से बनाने में कई साल लगेंगे, लेकिन US इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने कहा था कि कुछ ही महीने पीछे भेजा है। अब CIA ने साफ कर दिया है कि कई साल लगेंगे ईरान को जो भी उसने खोया है उसे बनाने में। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और उसे कई साल लगेंगे। अब इन्होंने आगे कहा कि CIA जो है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटा रहा है और जो भी जानकारियां हैं वो अमेरिकी नागरिकों को दी जाएंगी ताकि लोगों को अपडेट्स मिलते रहें। तो कुल मिलाकर CIA का स्टेटमेंट बेहद अहम हो जाता है, लेकिन इस स्टेटमेंट के साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि CIA जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर काम कर रही है। यानी कि CIA और ट्रंप को आप एक टीम में रखिए और US इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है वो दूसरी साइड है। हालांकि अब ईरान ने इस पर जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा था, माना था कि जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। चिंता की बात यह है कि जो पूरा संघर्ष है वो इसी बात पर टिका हुआ है कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा या नहीं बनाएगा। हालांकि 16 ट्रक में भरकर 400 किलो यूरेनियम कहाँ गायब हुआ, इसे लेकर सस्पेंस जो है वह भी बरकरार है। अब अगर आगे ईरान दोबारा से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू करता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही कहा है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर अमेरिका उनके ऊपर फिर से हमला करेगा। हालांकि इस बीच उन्होंने कंपैरिजन किया दोनों हमलों का, जिसमें हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, न्यूक्लियर ब्लास्ट किया गया था, उसका कंपैरिजन उन्होंने किया ईरान में जो उन्होंने फोर्डो पर हमले करे हैं उसे लेकर। अब देखना होगा कि अगर CIA जो है सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात को सच साबित करने के लिए ये मीडिया में ये बयान दे रही है या फिर वाकई जो CIA कह रही है वही सच है, या US की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें दम है। क्योंकि ये जिनमें से जो भी बात जो है वो सच होगी, जिसके बात में ज़्यादा वजन होगा उसी बात पर डिपेंड करेगा कि ईरान और इजराइल का ये संघर्ष जो है आगे, खासतौर पर ईरान और अमेरिका का ये संघर्ष जो है वो आगे किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये आगे बढ़ेगा या बात जो है यहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि ट्रंप के मुंह से जो है ये बात भी सुनी गई थी, उन्होंने कहा था कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, जो उनका एक अपना इलेक्शन कैंपेन का स्लोगन था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी की तर्ज पर मेक ईरान ग्रेट अगेन उस एवज में कहा था जब वो मान के चल रहे हैं कि ईरान के साथ उनकी जो है जिस डील को वो करना चाहते हैं वो हो जाएगा। अब देखना होगा कि वाकई ईरान को परमाणु जो कार्यक्रम अपना चलाना चाहता है वो उसे बनाने में अभी कई सालों लगेंगे या महज वो कुछ महीने पीछे गया है, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस पूरी बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, उस पर जो भी आपकी राय हो जाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।